जय हिंद आप सभी को। मैं हूं नवीन वागदरे और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि विटामिन डी की कमी से कौन सी डिसीज़ होती है, यानी कि कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है और इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स यानी कि क्या लक्षण होते हैं और कैसे हम इनकी कमी को पूरा कर सके। यही सब आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको नॉलेज हो और आप विटामिन डी की कमी से बच सके। दोस्तों, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन डी से शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जिससे आपका शरीर अच्छे से काम कर पाता है। विटामिन डी के सेवन से आपका जो मस्तिष्क है और तंत्रिका तंत्र है, इससे संबंधित समस्याएं दूर हो सकती है। यह बोन्स यानी कि हड्डियों और दांतों को भी मजबूती प्रदान करता है। यह हार्ट अटैक, स्ट्रोक और अन्य परेशानियों को भी कम करने में मदद कर सकता है। फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए भी आपको विटामिन डी का सेवन करना चाहिए। लेकिन विटामिन डी की कमी से आपको कई तरह के रोग यानी कि बीमारियां हो सकती है। इन रोगों के कारण आपका शरीर अंदर से कमज़ोर हो सकता है। इसलिए आपको अपने शरीर में विटामिन डी की कमी के लक्षणों को ज़रूर समझना चाहिए और इसकी कमी होने से बचने के लिए आपको रोज़ाना कम से कम 10 से 15 मिनट धूप में बैठना चाहिए। अगर गर्मी का मौसम है तो आप सुबह की धूप ले सकते हैं या फिर इवनिंग की भी धूप ले सकते हैं और ठंड का मौसम है तो आप फिर आराम से आप धूप ले सकते हैं। लेकिन हर दिन आपको कम धूप जरूर लेनी, कम से कम 10-15 मिनट आपको धूप में ज़रूर बैठना है। या फिर आप सनबाथ भी, जिसे सूर्य चिकित्सा कहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि विटामिन डी की कमी के क्या लक्षण होते हैं। अगर आपको जैसे हमेशा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है या फिर चेहरे और हाथों पर झुर्रियाँ आने लग गई हो अभी से, और जोड़ों और हड्डियों में आपको हमेशा दर्द बना रहता है, मांसपेशियों में थकान महसूस होती है, थकावट महसूस होती है, हमेशा कमजोरी बनी रहती है, हमेशा वीकनेस, हमेशा आपको थका थका लगता है, एकदम नींद आती हो और नींद के साथ भी एकदम उठते हो तो आपको थकान सी महसूस होना, तनाव यानी स्ट्रेस सा महसूस होना, डिप्रेशन होना, तो ये सब होते हैं लक्षण अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी कम हो गया है तो आइए अब हम ये जानते हैं कि विटामिन डी की कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। विटामिन डी की कमी से आपको ब्रीथ मतलब सांसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। दरअसल इससे आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर हो सकता है। साथ ही जो सांस की नली में संक्रमण का डर भी रहता है, क्योंकि विटामिन डी की कमी से आपका शरीर संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है। विटामिन डी की कमी से आपकी हड्डियां और दांत कमज़ोर हो सकते हैं। इससे आपको हड्डियों से संबंधित परेशानी जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत भी हो सकती है। कम विटामिन डी का स्तर कैल्शियम अवशोषण को कम करता है और कैल्शियम अवशोषण हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको कुछ देर धूप में बैठना जरूरी है, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया। विटामिन डी की कमी से आपको डिप्रेशन की दिक्कत हो सकती है। इसकी कमी से आपको अच्छे से नींद नहीं आती है और साथ ही अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया, जिसमें आप सोने जाते हैं लेकिन आपको नींद नहीं आती, ये भी हो सकता है। तो आपको भूख में भी कमी आपको देखने को मिल सकती है और जो आपका नेचर है वो चिड़चिड़ा हो सकता है और निराशा की भावना महसूस होती है। इसके लिए आपको दूध और पनीर का सेवन करना चाहिए। त्वचा का गहरा रंग मेलेनिन नामक पिगमेंट के कारण होता है। मेलेनिन बहुत अधिक होने के कारण धूप लगने पर त्वचा में विटामिन डी का निर्माण ठीक से नहीं हो पाता। कुछ रिसर्च यानी कि कुछ शोधों का मानना है कि बढ़ती उम्र में गहरे रंग की त्वचा बालों के विटामिन डी की कमी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। विभिन्न प्रकार की मछली जैसे साल्मोन और ट्यूना विटामिन डी की उच्च स्रोत होती है। साल्मोन विटामिन डी की हमारी रोजाना ज़रूरत का 1/3 हिस्सा पूरा करने के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। दूध विटामिन डी का एक और महान स्रोत है।
हमें दिन भर में जितना विटामिन डी चाहिए होता है उसका 20% हिस्सा दूध पूरा कर देता है, जबकि अनफोर्टिफाइड डेयरी उत्पादों में आमतौर पर विटामिन डी की मात्रा कम पाई जाती है। अंडों को स्वस्थ भोजन माना जाता है जो विटामिन डी से भरपूर होते हैं। हालांकि विटामिन डी ज़्यादा अंडे की जो अंदर होता है जर्दी में पाया जाता है, लेकिन फिर भी आप अगर खाते हो तो इसे पूरा खाना चाहिए। और दूध की तरह ही संतरे का रस भी विटामिन डी से भरपूर होता है। कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि विटामिन डी से स्वास्थ्य में जल्दी सुधार कर सकते हैं। इसके लिए वे आपको संतरे के जूस को अपने आहार का हिस्सा बनाने की सलाह देते हैं। अनार विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है। विटामिन डी की पूर्ति के लिए नाश्ते से दृढ़ अनाज शामिल कर आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। दूध से बना दही गर्मियों के लिए सबसे अच्छा आहार में से एक होता है। दही के सेवन से आपके शरीर को अंदर से ठंडक मिलती है और शरीर हाइड्रेट रहता है। डेयरी उत्पादों से एलर्जी वाले लोगों के लिए दही एक सही प्रोबायोटिक के रूप में काम आ सकता है। जब कैलोरी कम मात्रा में पाई जाती है, दही भी ले सकते हैं। मशरूम को विटामिन डी का अच्छा स्रोत माना जाता है। आप इसे स्टिर फ्राइड स्टॉक या सलाद के रूप में भी अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। ऑरेंज जूस ले सकते हैं, आप पनीर ले सकते हैं, और मेन जो मैंने बताया वो है सनबाथ। थैंक यू।